ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 माइल्स की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। और इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट समंदर के उस छोटे से हिस्से को कहते हैं जो दो बड़े समंदरों को जोड़ने का काम करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ इन दो समंदरों को जोड़ता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे इतना इम्पोर्टेंट और पावरफुल बनाती है? आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। हमारी जमीन के 70% हिस्से पर ओशियंस हैं, और इन ओशियन से दुनिया की 80% ट्रेड होती है। इन ओशियन से किसी भी वक्त 50,000 से भी ज्यादा कार्गो शिप्स गुजरते रहते हैं। इन ओशियंस में ऐसे स्ट्रेट्स या चोक पॉइंट्स बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। और यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप सुएज कैनाल में फंस गई थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच ट्रेड को कंट्रोल करता है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट की ट्रेड फ्लो को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन के बीच ट्रेड को कंट्रोल करता है, डैनिश स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी के बीच ट्रेड को कंट्रोल करता है, टर्किश स्ट्रेट मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के बीच ट्रेड को कंट्रोल करता है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच की ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट या स्ट्रेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इसकी एक वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान की ट्रेड को कंट्रोल करने का सिर्फ यही एक सिंगल रूट है, और यहीं से सभी कार्गो शिप्स निकलकर पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। अब अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट की पहचान उसका ऑयल है। ये ऑयल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरे वर्ल्ड की 33% एनर्जी कंजम्पशन ऑयल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसे कि कार्स, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन सभी सेक्टर्स में ऑयल का इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये पूरे वर्ल्ड में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। पर्शियन गल्फ से अपनी कोस्ट लाइन शेयर करने वाले इन सभी 8 कंट्रीज के पास वर्ल्ड के 50% ऑयल रिजर्व्स हैं। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, वर्ल्ड के 40% नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी इन्हीं गल्फ कंट्रीज के पास हैं। अब नेचुरल गैस ऑयल और कोयले के बाद तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के अकॉर्डिंग ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में ऑयल और नेचुरल गैस के इतने ज्यादा रिजर्व्स हैं जितने शायद हमारे पूरे प्लेनेट पर कहीं नहीं। और इसीलिए पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई पर्शियन गल्फ में मौजूद इन्हीं 8 कंट्रीज से आती है। लेकिन इस 30 माइल्स के एरिया से गुजरकर जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले तो यहाँ 8 ऐसे आइलैंड्स हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और इन 8 में से 7 आइलैंड्स ईरान के कंट्रोल में हैं। दूसरा ये कि ये जो आप रेड हाइलाइटेड एरियाज देख रहे हैं, यहाँ पर समंदर बहुत गहरा है और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी डिफिकल्टीज के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला ऑयल का बड़ा हिस्सा ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 76% ऑयल सिर्फ इन 5 कंट्रीज के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का ऑलमोस्ट 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। दूसरे नंबर पर आता है जापान, जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में ऑलमोस्ट 80% इसी 30 माइल्स की चोक पॉइंट से गुजर कर आती है। तीसरे नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है, और वो भी इसी रास्ते से। चौथे नंबर पर आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अपना 70% ऑयल इसी पर्शियन गल्फ से टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करता है, जो इसी 30 माइल्स के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आते हैं। तो अगर ये 30 माइल्स की छोटी सी जगह किसी भी वजह से लॉन्ग पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाए तो चाइना, जापान, इंडिया और कोरिया की इकोनॉमीज बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगी, और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन सभी 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। और इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है।